मैं 17 साल की हुई। मेरा सुतीला भाई आधी रात को चुपके से मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ वो वाला काम करने की कोशिश करता। जब मैं ये बात अम्मा को बताती तो वो कमरा बंद करके मुझे बहुत मारती। तूने इसे बहलाया होगा। अम्मा कहती तो खुद खराब है, अपने सुतीले भाई से चक्कर चलाती है। मगर ये झूठ था। अम्मा मेरे भाई को कुछ नहीं कहती। एक रोज सब घर वाले फौतके पर चले गए। मैं अकेले अपने घर में सो रही थी। मेरा सुतीला भाई उस वक्त कमरे में घुसे और मुझे कपड़ों से आजाद करके मेरा सब कुछ। मेरा नाम नूरा है और मैं 17 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं शौकी सी लड़की हूँ। मेरा सिर्फ एक ही भाई है, मुझसे 3 साल बड़ा है। हम दोनों में बहुत प्यार है। वो मेरा सुतीला भाई है। मगर इसके बावजूद हम दोनों एक दूसरे पर जान लेते हैं। मैं जब भी गुड़िया के साथ खेल रही होती हूँ वो मेरे पास आ जाते और कहते हैं हम गुड़िया की शादी करते हैं। मैं भी मान जाती और खेलने लगती। मगर उस दिन गुड़िया की शादी करने के बाद भाई कुछ और ही करने लगे। हम दोनों अलग कमरे में थे। अम्मी अब्बू कहीं गए हुए थे। भाई के हाथ में एक गुड़िया और उसका शौहर था। मैंने कहा भाई आप ये क्या कर रहे हैं? भाई ने जब उन दोनों को लिबास से आज़ाद किया तो मुझे हैरानी होने लगी। मगर शादी के बाद जो होता है गुड़िया वो करेगी। भाई ने इतना कहा और फिर उन दोनों के दरमियान चिड़िया तोते वाला खेल खेलने लगे। मुझे सख्त शर्म आती है और मैं नजर झुकाकर कमरे से जाने लगी। मगर भाई ने मेरा हाथ थाम कर मुझे रोक लिया और धीरे से अपनी तरफ खींचा। आओ नानूर, हम भी ऐसा खेल खेलते हैं, तुम बहुत एंजॉय करोगी। भाई मेरे कान में धीरे से बोले। उनकी बात सुनकर मैं खौफ से कांपने लगी। नहीं भाई, मुझे नहीं करना। भाई जाने दे मुझे, मैं सहमे हुए अंदाज में कहा और अपना हाथ भाई से छुड़वाने लगी। मगर उनकी गिरफ्त मजबूत होने लगी और वो मियाँ बीवी वाला खेल खेलने की कोशिश करने लगे। मैंने मुश्किल से खुद को बचाया और भागकर भाई के कमरे में चली आई। वो मेरे ही कमरे में थे। मैं वहाँ चुपकर रोने लगी। इतने में अम्मी घर वापस आई और भाई के कमरे से मेरे रोने की आवाज़ सुनकर उनके कमरे में चली गई। उन्हें देखकर मैं उनके गले से लगकर रोने लगी। क्या हुआ है नूर, क्यों रो रही हो? अम्मी ने मुझे खुद से अलग करके पूछा। अम्मी, वो भाई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने रोते हुए अम्मी से कहा। मेरी बात सुनकर वो चौंक कर मुझे देखने लगी और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और खींच कर मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम, शर्म नहीं आती? अपने भाई पर ऐसे डुटिया इल्ज़ाम लगाते हुए खबरदार इस बात का जिक्र अपने बाप के सामने किया, वरना वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सलूक करेगा। अम्मी आंखें निकाल कर बोले और फिर कमरे से बाहर निकल गई। मैं सदमे से अम्मी को देखने लगी कि उन्होंने क्या कह दिया है। मैं भाई पर क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगी? मैं रोते हुए वही सो गई। अगले दिन जब उठी तो सब ठीक था। अम्मी बहुत ही प्यार से मेरे साथ पेश आ रही थी और भाई भी तमीज़ में थे। मैं बिना दुपट्टे के बाहर आई और सबके साथ मिलकर नाश्ता करने लगी। अम्मी ने पहले मेरी प्लेट में पराठा रखा और फिर कहने लगी, नूरा तुम बड़ी हो रही हो, अपने अबू और भाई के सामने दुपट्टा किया करो और कपड़े भी इतने तंग पहना करो। मैं नोट कर रही हूँ तुम अब घर के बाहर जाते हुए भी खुद को डांटती नहीं हो। अम्मी अब्बा के सामने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगी। मैं चौंक कर अम्मी को देखने लगी और अब्बू मुझे गुस्से से देखने लगे। अम्मी आप झूठ क्यों बोल रही है? मैं तो बड़ी चादर में घर से बाहर निकलती हूँ। मैंने फौरन कहा। मेरी बात सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आए और वो अब्बा के सामने अजीब बातें करने लगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सुतीली सही, मगर तुम्हें समझाना मेरा फ़र्ज़ है। आजकल वक्त अच्छा नहीं है, मगर तुम मुझे ही झूठा कह रही हो। अम्मी अब्बा के सामने झूठ बोलने लगी। अब्बा ने भी उनकी बात पर यकीन किया और मुझे डांटने लगे। तुम अपनी ज़बान बंद करो और अपनी माँ की हर बात माना करो। मैं अब्बा को सदमे से देखने लगी। वो मेरे अब्बू थे मगर मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब्बू नूरा को कहा करे मेरे साथ कॉलेज जाया करे, अपने दोस्तों के साथ नहीं। लगे हाथों भाई ने भी अपना खेल खेल दिया। अब्बू ने मुझे मजीद डांटा और ताकीद की कि मैं जहाँ भी जाओ अपने भाई के साथ जाओ। एक दिन अब्बा काम पर चले गए और अम्मी मोहल्ले में घूमने। मैं भाई से डरकर छत वाले कमरे में छुपी। मुझे लगा वो मुझे वहाँ नहीं तलाश कर सकेंगे, मगर उन्होंने कर लिया। मैं कोने में छुपी थी। मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गई भाई आए हैं। यहाँ आंखें बंद करके उनके जाने का इंतज़ार करने लगी। किसी ने जब मेरी कमर पर हाथ रखा तो मेरी चीख निकल पड़ी। भाई ने फौरन मेरे मुंह पर हाथ रखा। चिल्लाओ मत नूरा और खामोशी से मेरे साथ खेलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी राहत मिल जाएगी। भाई ने इतना कहा और फिर मुझे मेरे दोनों कंधों से पकड़कर
मजबूती से अपनी तरफ खींचा। मैंने वक्त पर अपना हाथ उनके सीने पर रखकर खुद को उनके साथ लगने से बचाया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई मेरे साथ? मैं आपकी बहन हूँ। भाई जब मुझे छू रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था मेरा वजूद जल रहा है। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। भाई ने मुझे बाजू से पकड़कर एक टूटी हुई चारपाई पर फेंक दिया और खुद मेरे ऊपर आ गिरे। मैं आंखें बंद करके फूट फूट कर रो पड़ी। इससे पहले कि भाई आखिरी वाली हाथ पार करते, बाहर का दरवाज़ा खुला और मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? ये आवाज़ मेरे सतीले भाई के चच्चे की थी। भाई जल्दी से मेरे ऊपर से हटे और मैंने अपनी आंखें खुली। चचा प्लीज़ मुझे बचा ले। देखिए मेरे भाई मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैं रोती हुई चचा के सीने से जा लगी और उनसे मदद मांगने लगी। ये झूठ बोल रही है चचा, मैं कुछ नहीं किया। नूरा खुद मेरे नज़दीक आती है और मुझे अपनी अदाएँ दिखाकर मुझे अपना दीवाना बनाने की कोशिश करती है। अब आप ही बताइए ना, और क्या करता? भाई ने भी अम्मी की तरह मुझ पर सारा झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और खुद को शरीफ बना दिया। मैं चचा के करीब से हटी और बोली ऐसा कुछ नहीं है चचा, भाई झूठ कह रहे हैं। उनकी अपनी नीयत खराब है मुझ पर कुछ दिनों से। मैंने सच बताया मगर वो कहाँ मेरे सच पर यकीन करने वाले थे। इतनी हसीन लड़की के साथ तुम अकेले ही सब कुछ कर जाते और मैं देखता रहता। अगर तुम चाहते हो मैं किसी को कुछ न बताओ तो तुम्हें मुझे भी हिस्सा देना पड़ेगा। चचा भी लालच और बेईमान निकला। मुझे बचाने के बजाय मेरे साथ भी गलत करने को सोचने लगे। ठीक है चचा, क्या याद करोगे? तुम भी अपने शौक पूरे कर लो, लेकिन पहले मैं करूँगा क्योंकि मेरा हक ज्यादा है, भाई ने कहा और फिर मेरा दुपट्टा हवा में उड़ा दिया और दूसरे ही पल मुझे कपड़ों से भी आज़ाद कर दिया। न करे भाई ऐसा। मैं खुद को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागी पर चचा ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मेरे सुतीले भाई के हवाले कर दिया। भाई ने मुझे टूटी हुई चारपाई पर फेंका और मेरे रेस तेज को खूब मारने लगे। मैं रो चिल्ला रही थी। उससे पहले भाई ख़त्म करते और चाचा शुरू होते। अबू वहाँ पर आ गए और सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया। मेरे रोने से वो समझ गए कि मेरी कोई गलती नहीं है। अब भाई डर गए। चाचा उस वक्त भाग गए और अब्बा ने भाई को पकड़ लिया और उसे खूब मारा। अब्बा ने भाई को इतना मारा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब्बू ने भाई को मारकर छत से गिरा दिया और वो नीचे जा गिरा। पुलिस को मालूम नहीं हुआ भाई की मौत कैसे हुई। अम्मी अपने बेटे की मौत के सदमे से पागल हो गई। अब्बा ने मुझे पप्पू के हाथ भेज दिया मगर अब्बा ने मुझे जिस खौफ से वहाँ से भेजा था वही काम मेरे साथ यहाँ भी होने लगा। पप्पू का बेटा मेरे साथ कबड्डी खेलता है। पहले पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था मगर अब आदत हो गई है और मैं राजी होकर यही सब करने लगी हूँ।